खबर दोपहर का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शनिवार तक रिमांड पर सौंप दिया है और पेशी के दौरान रायका ने एक वकील को थप्पड़ मारने का इशारा भी किया। इसके बाद कोर्ट में वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी वकील हंगामा करने लगे। रामू राम रायका को रविवार रात गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने रायका से 5 घंटे पूछताछ की थी। इससे पहले एसओजी ने शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी से 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया था। इनमें रामू राम रायका के बेटा बेटी भी शामिल हैं। एसओजी मुख्यालय में पूछताछ के बाद रविवार को इन्हें गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए 5 आरोपियों में रायका की बेटी समेत 2 महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी हैं। सभी आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 6 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है। और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस के नेताओं का फोकस 84 विधानसभा उपचुनाव में जीत को लेकर है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कल 84 विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही 2 धार्मिक स्थलों पर दर्शन का भी कार्यक्रम तय किया गया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मनोज लबाना ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में दी। तो कल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पहुंचने वाले हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, फीडबैक लेंगे। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां, इसे लेकर खास चर्चा की जाएगी। डोटासरा कल दोपहर 3 बजे खेरवाड़ा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सड़क मार्ग से 84 पहुंचेंगे। यहां 84 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और इसके बाद वे गलियाकोट के शीतला माता मंदिर में दर्शन और पीर फरुखा रुद्दीन की दरगाह पर जियारत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हमारे उदयपुर से भवन ब्लॉक का कांग्रेस कमेटी का स्वागत वहां पर करते करते यहाँ पर पहुंचेंगे मोती मोड़ से सिमलोड़ा से गलियाकोट से फिर सागवाड़ा पहुंचेंगे रात्रि विश्राम। इस डोटासरा जी कल आएंगे, सम्मेलन रखा है वहाँ उत्तरवास होटल में, उसको वहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वहाँ पर फीडबैक लेंगे कार्यकर्ताओं से भी, जमीन स्तर धरातल पर काम करने वाले लोगों का भी, कि यहाँ पर पार्टी मजबूत स्थिति में चुनाव लड़े, उसको लेकर कार्यकर्ताओं का कल सम्मेलन रखा गया है। और बीजेपी की सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है। पीएम मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत बीजेपी ने नए सदस्य बनाने के साथ साथ सदस्यता को रिन्यू भी करने का कार्यक्रम रखा है। इस अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कार्यकर्ताओं को अभियान के बारे में जानकारी दी और कहा कि बीजेपी सदस्यता अभियान को महापर्व के रूप में मनाएगी। हरेक कार्यकर्ता अभियान को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। बूथ स्तर पर 200 सदस्य बनाए जाएंगे। बीजेपी के सभी मोर्चों को जिम्मेदारी सौंपी है। युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, सभी को जिम्मेदारी दी है, जो पन्ना प्रमुख के साथ मिलकर मेंबर्स बनाएंगे। कि 2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा। हम सबको इसे महापर्व के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक बूथ तक हम 200 से अधिक सदस्य बनाना चाहिए। इसके लिए हमारे बूथ के समिति को भी एक्टिव करें और बूथ समिति के साथ में युवा मोर्चा और सभी मोर्चे, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ये सारे मोर्चे प्रकोष्ठ सभी मिल करके और हमारे यहाँ जो बूथ का अध्यक्ष है उसके साथ संपर्क करें। शक्ति केंद्र के संयोजक ये सुनिश्चित करें, उनको प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और उनके साथ में जाकर के रोजाना चर्चा करें। नियमित रूप से साथ में बैठे, बूथ अध्यक्ष के साथ में बैठ करके और घर घर तक संपर्क करने का काम करें। हमारा पन्ना प्रमुख भी उनके साथ में जाए। जितने घर तक आज संपर्क किया, कल उसके आगे से संपर्क करे। यह व्यवस्था हमको सुनिश्चित करनी है, किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। यह आप सब जानते हैं कि हमारा विरोधी भी हो, उसके पास भी हम गए, वो नाराज हो तो हमको उससे संघर्ष नहीं करना है, बहस नहीं करना। बिना बहस किए उसको ये प्रेरित करने का प्रयास करो, उनको समझाने की जरूरत करो कि आज देश में किस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होने की क्यों आवश्यकता है।
उनके साथ आप चर्चा करेंगे, बैठेंगे, वो सवाल करें, आप प्रेम से उनका जवाब दो, उलझना नहीं, बहस नहीं करना, प्रेम से जवाब दो। स्वीकार करे कोई दिक्कत की बात नहीं, सदस्य बना लो, और स्वीकार नहीं करे कोई बात नहीं, प्रेम से अच्छा भैया आज नहीं, हम कल मिलेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर, कह करके आप आगे निकल जाओ। ऐसे करके सबके साथ संपर्क करो और अधिक से अधिक सदस्य बनाओ। और आपको पता है कि सदस्य बनाने के लिए 2 तारीख से जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी सदस्य बनेंगे, हमारे नड्डा जी उनको सदस्य बनाएंगे, नड्डा जी बनेंगे, सभी को सदस्य बनना है। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक 6 वर्ष के बाद ये व्यवस्था आती है कि हमको नवीनीकरण करना है अपने सदस्यों। देश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर जल्द ही कड़ी कार्रवाई और इंसाफ के साथ ही महिला और बालिका की सुरक्षा की मांग की जा रही है। अजमेर की सोफिया स्कूल से बड़ी संख्या में छात्राओं ने विरोध मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और यहां नुक्कड़ नाटक के जरिए बढ़ते अत्याचार पर अंकुश लगाने की मांग की। इस मौके पर सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ अलग अलग निजी स्कूलों के छात्र भी शामिल हुए। छात्रों का कहना है कि देश के कई राज्यों में बलात्कार, रेप और मर्डर की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे महिलाओं के सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। देश भर में अलग अलग स्थानों पर महिला और बालिकाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर आज निजी स्कूलों की तमाम छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और सोफिया कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला है। ये तमाम जो छात्राएं हैं वो सोफिया कॉलेज स्कूल के साथ साथ अलग अलग स्थानों की जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ की हैं, सभी ने ब्लैक टी शर्ट पहनी है और कई स्कूल की छात्राओं ने अपना विरोध यहाँ पर जाहिर किया है और बैनर, पोस्टर और तख्तियों के माध्यम से ये दर्शाना चाह रही हैं कि ये जो महिला अत्याचार हो रहा है, बालिकाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इस मांग को लेकर विरोध मार्च करते हुए सभी जो है कलेक्ट्रेट पहुंची है और कलेक्ट्रेट पे यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इसे लेकर जो है एक नुक्कड़ नाटक की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है और तमाम जो छात्राएं हैं वो अपना विरोध यहाँ पर जाहिर करा रही है। तो यहाँ पर 1000 से अधिक जो छात्राएं हैं वो शामिल हुई है। अंदर जो है नुक्कड़ नाटक की व्यवस्था की जा रही है और बाहर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाथों में आप देखेंगे तख्तियां हैं, हालांकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में किस तरह का मैसेज जो है वो आपकी तरफ से दिया जा रहा है मैम, किस तरह का मैसेज है? ये मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि कब तक चलेगा ऐसे, कब तक लड़कियों के साथ ऐसा होता है, कभी तो जस्टिस चाहिए ना। कितनी मौर्मिता, कितनी निर्भया लेके मानेंगे। तो क्या आज किस तरह से आपने विरोध किया है, किस तरह से आंदोलन किया है? हम एक रैली लेके लिख रहे हैं अपने कॉलेज से और भी एनजीओज और कॉलेजेस और स्कूल्स ने हमें ज्वाइन किया है और हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये सब अब रुक जाए और हमें जस्टिस भी चाहिए। तो जस्टिस की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो स्कूल की और जो कॉलेज की छात्राएं हैं वो यहाँ पर पहुंची है और सभी की एक ही डिमांडमेंट है कि यहाँ पर लगातार जो घटनाएं घट रही है देश के, चाहे कोलकाता हो, चाहे अलग अलग जो राज्य हैं, वहाँ पर यहाँ पर जो है विरोध की जो घटनाएं हो रही हैं उनका यहाँ पर विरोध दर्शाया जा रहा है और यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इन घटनाओं को रोककर अंकुश लगाया जाए, महिलाओं को और बालिकाओं की जो सुरक्षा है उसको निश्चित किया जाए। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। रुक करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, खो नागोरियान इलाके में बांध टूटने की सूचना है और बांध टूटने के बाद भारी तबाही भी मची है। कब्रिस्तान में ये बाढ़ का पानी घुसाया है, जल भराव से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, खो नागोरियन इलाके में बांध टूटा है और इस बांध टूटने से देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बांध टूटने के बाद जो पानी था वो यहां कब्रिस्तान और बाकी जगहों पर घुस गया है और इसके कारण वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इलाके में जल भराव से हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, यही तेज बहाव, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। एक तो बारिश का पानी और पीछे से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो इस में खो नागोरियन बांध में आ रहा है और ये अचानक जब बांध टूटा तो ये तोड़ते हुए बिल्कुल और कब्रिस्तान के नजदीक पानी बहता चला गया। बांध को तोड़कर ये जब पानी कब्रिस्तान में पहुंचा, लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोगों में इस बात की नाराजगी भी है, हड़कंसा ही मचा हुआ है। फिलहाल अभी प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर पानी को रोकने की समुचित व्यवस्था कर रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, खो नागोरियान इलाके में बांध टूट गया है। अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या हालात इस वक्त अरबाज वहां पर? है जो पानी है वो बहुत तेजी से निकल करके बंदे से
कॉलोनियों की तरफ तो बढ़ गया है और अभी जो होनागोरी की कॉलोनियां हैं उनमें कई कॉलोनी जलमग्न हो चुकी हैं। जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो अवरुद्ध एक तरह से फंस चुकी हैं। मार्ग पूरे अवरुद्ध हो चुके हैं, रास्ते रुक चुके हैं और बड़ी तेजी से पानी अंदर की तरफ भर रहा है। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इस नूरा के बंदे के रास्ते में आने वाला जो कब्रिस्तान था उसे ये पूरी तरह से तेजी से बहाता हुआ है और कई जो डेड बॉडीज हैं जो कब्रिस्तान में थी वो उसके साथ बहती हुई बाहर आई हैं। तो प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और लोगों के अंदर आक्रोश इस बात का है कि लंबे समय से मामले की शिकायत तमाम जिम्मेदार लोगों को की जा रही थी, जिसमें वन विभाग को भी सूचित किया गया था, जिला प्रशासन को भी किया गया था, जो जलदाय से संबंधित लोग हैं उनको भी इस बात की सूचना दी गई थी कि ये कमजोर है, कभी भी टूट सकता है। लगातार इसमें पानी की आवक हो रही थी, जिस हिसाब से लगातार पानी बढ़ता गया तो इसका जो क्षमता थी वो आज जवाब दे गई और पूरा बांध टूट करके बाहर आ गया। जयपुर रीजन के अंदर लंबे अरसे बाद इतनी हैवी जो है बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जो बांध था वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, न तो इसकी मरम्मत की गई, न इसका कोई रास्ता निकाला गया और लापरवाही का नतीजा आज ये है कि पूरी की पूरी करीब 30 कॉलोनियां उस क्षेत्र की जलमग्न हो चुकी है और पानी काफी तेजी से उस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरबाज, फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट इस खबर पर आपसे आगे लेंगे, फिलहाल धन्यवाद। कांग्रेस मीडिया सेल चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सेबी की अध्यक्ष माधवी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सेबी में रहते हुए एक निजी बैंक से वेतन लिया गया, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन बैंकों में क्या आईसीआईसीआई ने किसी भी स्थान पर सरकार में कहीं भी डिक्लेरेशन की है कि ये तनख्वाह वो सेबी की मेंबर को, होल टाइम मेंबर को दे रहे हैं या ईसॉप के बेनिफिट्स दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं ईसॉप का? ये जानकारी आईसीआईसी ने कहीं तो दी होगी, सार्वजनिक की होगी, हमें नहीं दिखी, आपको दिखे बताइए। और एज चेयरपर्सन भी आप जो उनको ईसॉप का लाभ दे रहे हो, कहीं आपने डिक्लेयर किया? आईसीआईसीआई, हमारा दूसरा सवाल, सेबी की जो आज जो चेयरपर्सन है और पहले जो होल टाइम मेंबर थी, उनको तनख्वाह आखिर दे क्यों रहा था? उसके एवज में क्या ले रहा था? मुझे तो कोई ऐसे नहीं आकर तनख्वाह दे देता, आपको भी नहीं देता होगा। उसके एवज में आपसे 12-15 घंटे काम लेते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी लेते हैं, हम भी जब नौकरी करते हैं हमारे भी एम्प्लॉयज लेते थे, एम्प्लॉयर्स लेते थे। तो आईसीआईसीआई सेबी की होल टाइम मेंबर को और चेयरपर्सन को तनख्वाह क्यों दे रहा था? 16 करोड़ कम नहीं होता, किस एवज में दे रहा था? यूं ही दे रहा था तो बता दें साहब, हमारी इच्छा थी दे दी, बताएं, कम से कम आकर बताइए, हमारी इच्छा थी हमने दे दी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात चूरू की, जहां पर मेडिकल कॉलेज में संबद्ध राजकीय भर्तिया अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। यहां सफाई व्यवस्था बदहाल है और बायो वेस्ट ट्रॉमा वार्ड के पास खुले में डाला जा रहा है। वहीं सफाई व्यवस्था को लेकर सोमवार को यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान वार्ता करने पहुंचे अस्पताल अधीक्षक का घेराव किया गया। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष आसिफ खान ने अधीक्षक को ज्ञापन देने के बजाय ज्ञापन को फाड़ दिया। इस दौरान कोतवाली सदर थाना पुलिस मौजूद रही और महिला थाने के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष आसिफ खान ने कहा कि व्यवस्था में सुधार के लिए कई बार कहा गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, केवल सफाई कर्मचारी हटाकर इतिश्री समझी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स अस्पताल में नहीं देखकर फीस के लिए घर पर रोगियों को देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि 15 दिनों में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने अस्पताल प्रशासन का घेराव किया है। हमारी मुख्य मांग ये थी कि हम इनको 4 से 5 बार ज्ञापन दे चुके हैं कि आप अस्पताल प्रशासन अपने होश में आओ, होश में काम करो, अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करो। इनके ऊपर जब बात आती है तो ये सफाई कर्मचारी को बर्खास्त कर देते हैं। राजसमंद जिले में इन दिनों चोरों का आतंक है, चोरों के हौसले बुलंद हैं। शहर से लेकर गांव ढाड़ियों तक चोरों की करतूत, उनकी वारदातें बढ़ गई हैं। तो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बीती रात राजनगर थाना क्षेत्र से तस्वीरें सामने आई, जहां पर कचेड़ों का गुड़ा में चोरों ने मंदिर को निशाना बना दिया। शहर के 50 फीट रोड पर एक इलेक्ट्रिक दुकान से लाखों रुपए के चोरी
के वारदात को भी अंजाम दिया गया। मंदिर में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें नकाबपोश बदमाश ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो चोर हर जगह अपनी वारदातों को अंजाम राजसमंद में दे रहे हैं, चाहे दुकानें हों, प्रतिष्ठान हों, व्यापारिक, या फिर मंदिर तक को भी ये चोर अब नहीं बख्श रहे हैं। और सुबह में जब दुकान खोली, दुकान खोलते ही और उसमें मेरा सामान और टेबल और कुर्सी सब अस्त व्यस्त पड़े थे। और उसके बाद अंदर जाके देखा तो सब सामान के खोखे, सबके कार्टून खुले हुए पड़े, बिखरे हुए पड़े थे। तो फिर मैंने देखा कि भाई यहाँ पे चोरी हो गई। तो फिर मैंने पीछे जाके दुकान के पीछे जाकर देखा तो उसमें पत्थरा जो था उसको ऊपर जो 10-12 फीट के ऊपर जाके उसको काट के अंदर घुस गए। और उसके बाद उन्होंने मेरे टोटल पंखे और वायर, केबले और नल वल, सीपी फिटिंगे और मोटरें, पंप और सब लेके निकल गए। और उससे मेरे को लगभग 5-6 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार कर 2 चोरी की बाइक्स बरामद की है। पुलिस की माने तो कटले में खड़ी बाइक चोरी हो गई थी। तो पुलिस ने परिवादी की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस को सूचना मिली कि चोरी की बाइक लेकर एक युवक कोर्ट परिसर के बाहर खड़ा है और बेचने की फिराक में है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ा और उसके कब्जे से बाइक बरामद की। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने 3 बाइक चोरी करना कबूल लिया है। पुलिस आरोपी कमल निवासी हादर हेड़ा बड़ौदा मेव से पूछताछ कर रही है। और अपने माल को अपने मुकदमे में मौके पर ही है। आरोपी का नाम है कमल सनोफ खुशीराम, जाति जाटव, उम्र 30 साल, निवासी हादर हेड़ा, थाना बड़ौदा को मौके पर। आरोपी की मोटरसाइकिल 25 को चोरी हुई है, लेकिन परिवादी की मोटरसाइकिल 25 को चोरी की थी। 5 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज क्यों करी है? इसमें डेट रिपोर्ट दर्ज कराई, पता नहीं। 30 तारीख को वो अपनी तलाश कर रहा था। तो वही अलवर जिले की सदर थाना पुलिस ने जाजोर बास में युवक की हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपी भुवनेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मृतक विशाल का उसकी भाभी से अवैध संबंध का पता चलने पर भुवनेश्वर मेघवाल ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद परिजनों को शव पड़ा होने की सूचना दी। पुलिस की जांच में मृतक के साथ भुवनेश्वर मेघवाल का शाम को झगड़ा होने और रात में उसके साथ होने का खुलासा हुआ। पुलिस ने भुवनेश्वर मेघवाल से कड़ाई से जब पूछताछ की तो उसने हत्या करने का गुनाह कबूल लिया। 36 साल के भुवनेश्वर मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी भाभी से विशाल के अवैध संबंध थे, जिससे नाराज होकर भुवनेश्वर ने उसकी हत्या कर दी। अजमेर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश को ट्रैप किया गया। 10,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया है एसीबी की ओर से। एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर अभी भी जांच पड़ताल जारी है, डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। 10,000 की रिश्वत के साथ आरोपी को ट्रैप किया गया है। तो एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश को ट्रैप किया गया है। 10,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया है। एसीबी फिलहाल मामले में पड़ताल कर रही है। अजमेर स्पेशल एसीबी टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है। पुलिस उपाधीक्षक भागचंद मीणा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो इस वक्त की अजमेर की ये बड़ी खबर, आप ये ट्रैपिंग की इस कार्रवाई को भी देख सकते हैं, किस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश को ट्रैप किया है। रिश्वत की रकम हेड कांस्टेबल सुरेश से बरामद हुई है। 10,000 की रिश्वत के साथ ये हेड कांस्टेबल पकड़ा गया है, ट्रैप हुआ है। एसीबी फिलहाल अब इस पूरे मामले की आगे पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। अजमेर की स्पेशल एसीबी टीम की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई और कामयाबी मिली एसीबी को हेड कांस्टेबल को ट्रैप करने में। पुलिस उपाधीक्षक भागचंद मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई।
बूंदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से आखिरकार सोमवार को वंदे भारत ट्रेन का बूंदी रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज से लोगों ने खुशी जताई। आपको बता दें कि उदयपुर से चलकर 9:15 बजे बूंदी पहुंची वंदे भारत ट्रेन। पूर्व एमएलए अशोक डोगरा और सभापति सरोज अग्रवाल ने लोको पायलट टीटी का माला पहनाकर स्वागत किया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन उदयपुर से आगरा के बीच सप्ताह में 3 दिन यानी सोमवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। ये ट्रेन उदयपुर से चलकर सुबह 9:03 पर ठीक 9:03 पर पहुंचेगी और आगरा से चलकर शाम को ठीक 7:38 पर बूंदी पहुंचेगी। छोटी काशी बूंदी को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने पर अशोक डोगरा ने ओम बिरला का आभार जताया और साथ ही कहा कि ट्रेन के ठहराव से जिले के पर्यटन को 4 चांद लगेंगे। जयपुर में आगरा रोड स्थित विजयनगर में बिजली विभाग की लापरवाही के मामले में एक खबर सामने आई है, जहां पिछले 3 दिनों से बिजली गुल है। कल रात विद्युत विभाग उसी ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने के लिए लगा दिया गया। तो बताया जा रहा है कि वही ट्रांसफार्मर रिपेयर कर लगा दिया गया जो पहले 2 बार जल चुका था। इससे कल रात तेज बारिश के दौरान ट्रांसफार्मर जल गया और बिजली के तार टूटकर नीचे गिर गए। इससे स्थानीय लोगों की जान का खतरा भी बना हुआ है। तो वहीं विभाग की लापरवाही से लोगों में भारी आक्रोश है। तो वहीं अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में सुबह करीब 9:15 बजे अचानक बिजली गुल हो गई। इस दौरान अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं के साथ ही वार्ड में व्यवस्थाएं प्रभावित हुई। इमरजेंसी में डॉक्टर की टॉर्च की रोशनी में इलाज करना पड़ा। कंप्यूटर पूरी तरह से बंद होने से अस्पताल में आने वाले मरीजों की पर्ची भी नहीं बन पा रही थी। बिजली गुल होने के कारण कई मशीनें बंद हो गई। अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे ने बताया कि सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद 11 kV की लाइन अचानक टूट गई, जिसके कारण बिजली व्यवस्था ठप हो गई। ये कल क्या हुआ, आज सुबह बारिश और हवा का जो तेज था उससे 11 kV की वायर टूट गया था। इसको टाटा पावर और ABB वालों ने उसको सुधार दिया है और अभी समस्या सॉल्व हो गई है। करीब कितने घंटे तक है ना ये लाइटें बंद? ये आधे पौन घंटे से प्रॉब्लम आ रही थी, कभी आ रही थी जा रही थी इसमें। कहाँ की बंद रही सर? ये अभी कैजुअलिटी में रही और थोड़ा सा वार्ड वगैरह में रही थी, वो अब सॉल्व हो। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में जटिया स्कूल रोड पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा परिसर में लगे ATM कक्ष में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से ATM मशीन, पासबुक प्रिंटर मशीन और 2 AC को नुकसान पहुंचा है। ATM में रखे 13 लाख रुपए पुलिस की सजगता से बच गए। तो बिसाऊ थाना अधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मुंबई कंट्रोल रूम से ATM में आग लगने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। ATM कैबिन के शटर से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिस पर तुरंत पुलिस ताला तोड़कर ATM का शटर खोलती अंदर पहुंची और आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू पाने से ATM मशीन में रखे 13 लाख रुपए सुरक्षित बच गए। आपको बता दें कि बिसाऊ में बैंक परिसर में ATM कक्ष में गार्ड ना होने के कारण शाम को ही ATM को बंद कर दिया जाता है।